गुप्त जी कुछ बताइए भी, इतना लंबा चौड़ा तामझाम लेकर बैठे हैं, फिर भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस मानव के प्राण निकलेंगे कैसे? चल गया प्रभु पता, इस मानव के प्राण नीचे धरती पर गिरने से निकलेंगे। शायद कोई ऊंची इमारत होगी, वहाँ से ये गिरेगा। नहीं प्रभु, मैंने भली भांति चेक किया है, वहाँ कोई भी ऊंची इमारत नहीं है। तो कोई ऊंचा वृक्ष होगा। आश्चर्य है प्रभु, वहाँ कोई ऊंचा वृक्ष भी नहीं है। ये तो बड़ी दुविधा का विषय है। ये मानव ऊपर हवा में जाएगा कैसे और फिर गिरेगा कैसे? यही तो समस्या है प्रभु, लैपटॉप में भी इसका समाधान नहीं मिल रहा है। गुप्त जी अपना ये टान टटीरा उठाओ और चलो हमारे साथ पृथ्वी लोक, वहीं पर निकलेगा इसका समाधान। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हे प्रिय वाहन, यहीं प्रस्थान करो। यही वह स्थान है जहाँ से हमें प्राण लेने हैं। महाराज कर रहा हूँ प्रस्थान, सब्र रखिए। प्रभु यहाँ पर गिरेगा वो मानव ऊपर से। अरे मेरे यार, वो मानव ऊपर हवा में पहुँचेगा कैसे? शट अप, आई एम नॉट योर यार। प्रिय वाहन, इसी बात को लेकर तो हम भी चिंतित हैं। उसे एक बार यहाँ बुला लो। उसे मैं अपने नुकीले सींगों पर बैठाकर ऊपर फेंक दूंगा और वो नीचे गिरकर मर जाएगा। अच्छा, ये असंभव है, क्योंकि हमने अपने लैपटॉप में चेक किया है। वो इस स्थान पर आएगा जरूर, लेकिन डायरेक्ट ऊपर से, यहाँ पैदल चलकर नहीं आएगा। हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही। पता नहीं क्या विधि का विधान लिखा है चित्रगुप्त जी ने। प्रभु सब कुछ सही लिखा था, पता नहीं कैसे इस फाइल में वायरस आ गया। अभी उसकी मृत्यु में समय है, तब तक के लिए हम यहीं आसपास भ्रमण कर लेते हैं। चित्रगुप्त जी, हमें इस मानव के बारे में विस्तार से बताइए। ये मानव क्या करता है? जैसी आपकी इच्छा प्रभु, अभी चेक करता हूँ। प्रभु ये मानव एक बहुत बड़ा चोर है, बड़ी बड़ी चोरियाँ करता है। अच्छा, तो यहाँ के वर्दीधारियों ने पकड़ा नहीं उसको? प्रभु मार्कंडे और लोखंडे उसे 6 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आज तक उनके हाथ ही नहीं लगा। ऐसा क्यों गुप्त जी? प्रभु इसके पास एक वायु में उड़ने वाला वायुयान है। अद्भुत। ये मानव चोरी करता है और अपने वायुयान में बैठकर हवा में उड़ जाता है। पुलिस वाले इसको ढूंढते ही रह जाते हैं। अच्छा, गुप्त जी इसको वायुयान मिला कहाँ से? प्रभु एक बहुत अमीर आदमी था, उसने ये वायुयान खरीदा था। ये उस वायुयान का पायलट था, मतलब चालक था। अच्छा, तो इसको वायुयान मिला कैसे, ये बताइए। प्रभु एक दिन वो अमीर आदमी अपने वायुयान से यात्रा कर रहा था और ये वायुयान को उड़ा रहा था। हाँ, उसके आगे क्या हुआ? जैसे ही ये वायुयान बीच समुद्र के ऊपर आया, इसने अमीर आदमी को नीचे ढकेल दिया और वायुयान लेकर फरार हो गया। बड़ा ही क्रूर मानव है। अबे रुक जा, कितना भगाएगा? मेरी तो सांस फूल रही है। सांस फूल रही है तो ठीक है, लेकिन कहीं सांस अटक ना जाए तेरी इसका पीछा करते करते। साहब इसका हेलीकॉप्टर आगे ही खड़ा हुआ है, इससे पहले अपने हेलीकॉप्टर में पहुँचे इसको गोली मार दो। मैं हेलीकॉप्टर को रोकता हूँ, तू गोली चला पीछे से। लोखंडे मार गोली हेलीकॉप्टर में। जैसी आपकी इच्छा। अरे मार दिया रे। अबे मुझ में नहीं, हेलीकॉप्टर में गोली मारनी थी। निशाना तो हेलीकॉप्टर को ही बनाया था, लेकिन वो ऊपर हो गया जब तक गोली चली। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमारे साहब को, कहाँ ले जा रहे हो? चित्रगुप्त जी ये कौन सा विशाल पक्षी है? इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये पक्षी नहीं है प्रियवाहन। गुप्त जी वो सही कह रहा है, आसमान में तो पक्षी ही उड़ते हैं। इसका तो आकार भी बहुत बड़ा है और ये किसी मनुष्य को अपने पंजे में दबाकर ले जा रहा है। अभी चेक करता हूँ। प्रभु यही तो है वो वायुयान जिसके विषय में अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे थे। अच्छा यही है वो। और ये मनुष्य को पंजे में दबाकर नहीं ले जा रहा है, बल्कि इसको पकड़कर कोई मनुष्य लटका हुआ है। ये मनुष्य तो नीचे गिर गया। अरे भाई खत्म है कहानी, बड़ी ऊंचाई से गिरा हूँ। चित्रगुप्त जी वो मनुष्य नीचे गिर चुका है, हमें उसके पास चलना चाहिए।
अरे ये तो वही जादू टोने वाले हैं, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? भाग लेता हूँ यहाँ से और पहले जाकर अपने पिछवाड़े से गोली निकलवाता हूँ। प्रभु, वहाँ बैठा हुआ है वो मानव जिसके हमें प्राण लेने हैं। मानव को छोड़ो, ये बताओ ये अजीब सा दिखने वाला यंत्र क्या है? अरे गड्ढा खोदने की मशीन है ये तो, और क्या है? हमसे पूछ लो इतनी बात तो। अभी सर्च मारता हूँ। प्रभु, यही तो है वायुयान जैसा उस चोर के पास है। इसके अंदर बैठकर मनुष्य आसमान में जा सकता है। क्या आश्चर्य है, ये मानव कैसे कैसे वाहनों की उत्पत्ति करता है? प्रभु, देखने में कितना अजीब है ये। इसकी संरचना बड़ी ही विचित्र है। हाँ, संरचना तो विचित्र ही है, इसमें पंखे भी ऊपर लगे हुए हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु, ये पंखे बाहर क्यों लगाए हैं? मानव तो अंदर बैठता है ना। बड़े ही मूर्ख मानव है, पंखे अंदर लगाने चाहिए थे हवा खाने के लिए, बाहर लगा दिए। ये तीनों मेरे हेलीकॉप्टर के पास क्या कर रहे हैं? कहीं बुकिंग वाले तो नहीं है? जाकर देखता हूँ। क्या मामला है भाई लोगों, हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, हमें हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, बल्कि हम तो इस वाहन के विषय में चर्चा कर रहे थे। मतलब तुम इसे हेलीकॉप्टर नहीं मानते? आज से पहले देखा नहीं है क्या? हे मनुष्य, हमारा इन सब चीजों से क्या लेना देना? हमें यमलोक में इन सब साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। क्या यमलोक? मनुष्य, हम वहीं से तो आए हैं तुम्हारे प्राण लेने। तो तुम दोनों यमलोक से मेरे प्राण लेने आए हो? यही सत्य है मानव। तुम विलाप करने के स्थान पर हंस रहे हो मानव। चले जाओ यहाँ से, ऐसा मजाक पसंद नहीं है मुझे, वरना दोनों को हेलीकॉप्टर में टांग दूंगा और इस क्षेत्र के 4-5 राउंड मारूंगा, अकल ठिकाने लग जाएगी। प्रभु, ये मनुष्य तो हमारा अपमान करने पर उतर आया है। कर लेने दो इसे अपमान, क्योंकि मरना तो इसे कुछ पल में ही है। ऐसा है, मुझे माफ करो, मुझे लग रहा है तुमसे डर। मैं जा रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहे हो मानव? पीछे हट जाओ, अगर पंखुड़ियों में आ गए ना तो मुझे मत कहना। पंखा चल गया प्रभु, हवा तो अच्छी आ रही है। हम यहाँ हवा खाने नहीं आए हैं, प्राण लेने आए हैं। तुम नहीं जा सकते मानव, आगे मार्ग बंद है। हम आकाश के मार्ग से जाएंगे। ये तो चला गया प्रभु वायुयान से। हम भी वायु मार्ग से ही जाएंगे। ये क्या, तुम लोग इस तरह हवा में कैसे उड़ सकते हो? मूर्ख प्राणी, यम है हम। मेरी धड़कन तेज हो रही है, मुझे लग रहा है डर। तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। हम नहीं जाएंगे मानव, हम तेरे प्राण लेकर ही जाएंगे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं सचमुच कूद जाऊंगा। तुम ऊपर हवा में चलते हुए हेलीकॉप्टर में अंदर कैसे घुस गए? क्योंकि हम हैं यम। देखो, मैं कूदने वाला हूँ। यही तो हम चाहते हैं। मैं कूद रहा हूँ, सच में कूद जाऊंगा। इस कार्य में विलंब मत करो मानव, कूद जाओ। मुझे इन दोनों से पीछा छुड़ाकर यहाँ से भागना ही होगा, वरना मैं दहशत में ही मर जाऊंगा। ओए, मर गया रे। गेम ओवर। अब समझ में आया प्रभु, इस मानव की मृत्यु इसी तरह से होनी थी। ये वायुयान इसको ऊपर आकाश में ले गया और वहाँ से ये कूद गया। हाँ गुप्त जी, अब हमारे भी समझ में आ गया इसकी मृत्यु का रहस्य।